आदाब दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रही है कि विकासखंड रामनगर से किसी अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी अजय कुमार ने कोई तहरीर दी है। यही वाली तहरीर थाना आलापुर को दी है और थाना अध्यक्ष आलापुर उस पर मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो लोग अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि थाना अध्यक्ष पे दबाव डाला जाए और किसी तरह वो तहरीर पे कार्रवाई कर दें, मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। तो मुझे भी कई लोग बताना चाह रहे थे कि आप भी उसमें पैरवी कीजिए, कोशिश कीजिए, और मैं किसी से कुछ बताता नहीं तो मामला क्या है। लेकिन हद हो गई, बहुत लोग कहने लगे कि दर्ज नहीं हो रहा है, दर्ज करवाइए। तो आज मैं वीडियो के माध्यम से बता दूं तो मामला क्या है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, लाख जतन धन पायो। यही वीडियो ये स्क्रीनशॉट पे मैं लगा देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। आप वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो को देखेंगे ना तो समझ जाएंगे कि मामला क्या है। तो तहरीर जो है वो मेरी शिकायत पे दिया गया है। मतलब रामनगर ब्लॉक में एक गांव है अरमा में कभी 72,000 रुपये का नरेगा कोई भुगतान हुआ था। तो 6 महीने साल भर बाद शायद एक 56,000 का भुगतान दोहरा कर लिया उसमें, और वो ऑडिट में पकड़ा गया। ऑडिटर ने उसमें जो रिपोर्ट लगाई उसने कहा कि ये जो भुगतान है इसके संबंध में कोई पत्रावली ही नहीं है, ये सिर्फ भुगतान की डिटेल है, पत्रावली है ही नहीं कि किसने क्या पास किया था, क्या नहीं था, एस्टिमेट क्या था। तो ऑडिटर की वो आपत्ति थी। जब आपत्ति ब्लॉक में आई तो लेखाकार साहब जितेंद्र पांडे ये इनको मिली, क्योंकि उस घोटाले के मास्टरमाइंड यही थे। तो इनको तो पसीना आने लगा। इन्होंने जल्दी से एक आर्डर बना दिया इन वीडियो साहब के नाम कि वो ऐसे ऐसे पकड़ा गया घोटाला, दोहरा भुगतान है, इसमें ये फला आरोपी हैं और इनसे वसूली की जाए। और मैं कई बार आपको अवगत कराया हूँ कि एक कोई सहायक लेखाकार तैनात करा दिया जाए, मैं अकेले काम नहीं देख पाऊँगा, और फलाना ढिमका। मतलब उसने एक अपनी तरफ से खुद सफाई दे दी। अरे भाई, तुझे किसने कहा था? तू लेखाकार एक बाबू है, तू क्यों रिपोर्ट बना रहा है? तू कौन सी अथॉरिटी उसमें था? ऑडिट रिपोर्ट आए, वीडियो रिपोर्ट बनाएगा? नहीं, मैं अपने नाम से जब लिख दूंगा ना तो मैं थोड़ा सेफ हो जाऊंगा। फिर 6 जून को ही वीडियो ने एक आर्डर बना दिया, ऐसे ऐसे ऑडिट आपत्ति में मिला है और लेखाकार साहब ने लेटर दिया और उससे हमको जानकारी हुई और आप लोगों को कहा जाता है इतना रुपया जमा कर दें। तो ऑर्डर हो गया। 7 तारीख को प्रधान अरमा ने जमा भी कर दिया अपने हिस्से का पैसा, जबकि वो महिला है बेचारी। आप बताइए, 6 तारीख को ऑर्डर जारी हुआ, प्रधान को किस तारीख को रिसीव हुआ होगा? प्रधान जाके जमा भी कर दिया। वो पैसा जितेंद्र पांडे ने खुद जमा किया था प्रधान को फंसाने के लिए, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अच्छा, जमा हो गया। तो मैं कुछ दिन उस पर लगा रहा, शिकायत देता रहा। तो कभी उसमें रिपोर्ट दी गई कि 3 लोग उसमें आरोपी हैं, तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान। तो मैं ये रिपोर्ट को भी रख लिया। फिर एक बार कहा गया कि उसमें ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान और रोजगार सेवक आरोपी हैं, मैंने ये रिपोर्ट भी रख ली। तो बाद में जब पता किया तो वसूली का आर्डर जब दिए तकनीकी सहायक को, तकनीकी सहायक बिगड़ गया। उसने कहा मेरे खिलाफ आदेश कैसे जारी कर दिया? मैंने कभी कोई प्राक्कलन या एमबी बनाई नहीं। कहीं कोई पेपर दिखाओ जिस पे मेरी साइन हो, मैंने ये पैसा निकालने के लिए कहा हो, ऐसे कैसे मेरे ऊपर बनाओगे? तो वो लड़ गया, उसका नाम हटा लिए। अब रोजगार सेविका को लाए, वो बेचारी महिला है, उसकी मम्मी बीमार रहती हैं, उसको लाए। 3 लोग को रखना था। फिर बोले प्रधान, सेक्रेटरी और रोजगार सेविका हैं, वसूली का आर्डर वहाँ दे दिए। वो भी लड़ गई। उसने कहा हम पैसा तो नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। वो लेखाकार उसको फ़ोन करके धमकी दे रहे थे, डरवा रहे थे। वो बेचारी मुंबई में अपनी माँ का इलाज करवा रही थी, तो फ़ोन करके उससे कह रहे थे बिटिया समझती हूँ ना ही पैसा दे दो, कह हम ना खाएँ ना देंगे, आपको जो करना कर कहना रे, ऐसे नहीं तू ही नहीं जेल जाबू, बहुत जनी चाहिए। पाड़े को तो पता है वो जाएगा। तो कहते रहे और उसने जमा नहीं किया। फिर जितेंद्र पांडे ने ही उसके नाम से भी 10,000 जमा कर दिया। फिर मैं शिकायत देता रहा। फिर वो शिव प्रकाश हैं या शिव प्रकाश कोई मिश्रा हैं, सचिव जो है, उनके नाम से 6,000 जमा कर दिया। तो आया, इतना पैसा आया उसमें खाते में, और बार बार शिकायतें निस्तारित होती रही। फिर मैंने उसकी डिटेल बना के दे दी कि उसका रोजगार सेविका का बयान है कि हमने कोई पत्रावली नहीं प्रस्तुत की, तकनीकी सहायक का बयान है कि मैंने कोई पत्रावली नहीं प्रस्तुत की, सचिव कहता मुझे तो पता ही नहीं है, ग्राम प्रधान बेचारी महिला, उनका तो कोई बयान नहीं आज तक आया है, उन्होंने जमा किया कि नहीं किया। ये सच्चाई है सर। ये लोग कह रहे हैं हमारा नहीं, ऑडिट में भी है कि पत्रावली नहीं मिली है।
तो बिना पत्रावली के जो भुगतान हुआ है उसका मुख्य आरोपी और दोषी लेखाकार है, डोंगल उसने ही लगाया था और इसी के खिलाफ FIR हो। और उस ज़माने का जो खंड विकास अधिकारी था तो 2 लोगों का नाम आया इसमें, लेखाकार जितेंद्र कुमार पांडे और खंड विकास अधिकारी सुभाष सरोज। तो मैंने बहुत अच्छे से ये शिकायत ग्राम विकास आयुक्त को दी। ग्राम विकास आयुक्त ने इसका संज्ञान लिया और उसको IGRS में बदल के, अपने कार्यालय का जो IGRS 8 से शुरू होता है, बदल के इनको दे दी कि आप इसकी जांच करके रिपोर्ट दें CDO साहब को। यहाँ से फर्जी रिपोर्ट गई, ग्राम विकास आयुक्त ने उसको खारिज कर दिया और कहा कि इसमें FIR दर्ज करके ले आइए और पूरी पत्रावली दी। मेरी शिकायत में लगे साक्ष्य सब कुछ भेजा है यहाँ पे कि इस पे FIR करके ले आइए। ये फंस गए बेचारे। तो CDO साहब ने BDO को दे दिया, BDO को करना था, BDO ने किसको दे दिया? अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को दे दिया। वो मानदेय पर रहता है, उसका कुछ पता नहीं, उसको कल लात मार के निकाल देने, वो अब FIR कराएगा और सेक्रेटरी के ऊपर कराएगा। सेक्रेटरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी के ऊपर एक मानदेय वाला ठेके वाला आदमी FIR कराएगा। तो अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी से एक एप्लीकेशन बनवाएगी, उसमें भी इन्हीं बेचारों का नाम डाल दिया गया। ग्राम प्रधान उषा देवी, रोजगार सेविका और सचिव का नाम डाल दिया कि ये लोग लिए हैं, ये लोग से शुरू, जबकि ना शिकायत में है ना जांच में आया है। शिकायत जो की गई उसकी जांच भी हुई, जांच में जितेंद्र कुमार पांडे लेखाकार और सुभाष सरोज खंड विकास अधिकारी हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए। लेकिन जल्दी से यहाँ पे एक तहरीर बनवा दी गई और वो भी अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी से, इन लोगों को आरोपी बना दिया गया। उसमें शिकायत का संदर्भ, सिर्फ शिकायत संदर्भ संख्या दी गई, क्या शिकायत थी ये नहीं दिया गया, कोई संलग्नक नहीं लगा, कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। वो तहरीर ले जाके दे आया 11 मार्च को। अब ये हुआ सरकारी तहरीर है, इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। SO के ऊपर दबाव लोग डालने लगे, अरे SO कैसे कोई फर्जी FIR कर ले क्या? एक तो 2 कौड़ी का आदमी तहरीर देता है बड़े बड़े लोगों के खिलाफ, इसको अथॉरिटी ही नहीं है। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी कैसे दे सकता है सचिव के खिलाफ FIR करने के लिए? लेकिन भाई जहाँ पैसा चलता है वहाँ पांडे जी ने कह दिया कि तुम ही दे आओ, BDO साहब ना दे। जबकि सचिव के खिलाफ FIR करना हो तो BDO जाएंगे, लेकिन BDO तो पत्रावली उन्हीं के पास आई थी, वो पढ़े हैं कि किसके ऊपर करना है। तो बचाने के लिए ये बेचारे तीनों को, रोजगार सेविका, ग्राम प्रधान और सचिव को तहरीर बना के दे दिए। उसमें जो मेरी शिकायत संदर्भ संख्या है उसको भी गलत लिखे हैं, उसमें बीच में 4-5 जीरो बना दिए हैं ताकि इसको कोई ट्रैक ना कर पाए। अगर ट्रैक कर लिया ना तो पता पा जाएगा। SO साहब ने पहले दिन ही कहा, जब तहरीर पाया तभी कहा, SO साहब समझदार आदमी है, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा कि इसमें पत्रावली कहाँ है, पत्रावली लाओ। ये जो आप तहरीर दिए हो इसमें जिन पत्रों का उल्लेख किए हो, ना CDO का है, ना आयुक्त ग्राम विकास का, ना शिकायत है, कुछ है ही नहीं। बोले हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे। तो बोले सर वो है नहीं, ये नहीं, बोले तो इसके बिना नहीं होगा। तो उन्होंने मना कर दिया। अब मीडिया वाले फ़ोन करते हैं, पुलिस वाले ऊपर से फ़ोन करते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, इस पर FIR क्यों नहीं दर्ज की जाती? तो SO साहब कह रहे हैं सर उसमें मुकदमा जो है वो ये लोग बता ही नहीं रहे, तहरीरदाता भागा चल रहा है, तहरीरदाता मानदेय वाला है, वो सरकारी कर्मचारी के ऊपर FIR करा रहा है, तो कैसे लिख लूँ? वीडियो प्रॉपर बना के ले आए और सारे जो तहरीर में लेटर लिखे हैं वो सब लगा दें, हमें मुकदमा दर्ज करने में क्या है। लेकिन लोग सिखा रहे हैं हमको सर कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर ले। तो क्या दर्ज करें उसमें? तहरीर के साथ कुछ तो रहे, या तो सादी तहरीर होती तो हम दर्ज कर लेते। इसमें तो पूरा शासन वगैरह का लेटर का उल्लेख किया गया है ना, तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं तो नहीं दर्ज करते। तो SO साहब लड़ गए, कोई भी दबाव आएगा मैं मुकदमा नहीं दर्ज करूँगा, और मैं भी चाहता हूँ। मैंने SO साहब के पास पुराना वीडियो भी भेजा था जो लाख जतन धन पायो, तो उससे बहुत सी लाइन क्लियर हो जाती है कि आरोपी कौन है, मुकदमा किसके ऊपर दर्ज करना है। तो जितेंद्र पांडे और सुभाष सरोज अपने आप को बचाने के लिए ये बेचारे तीनों को, जिसमें 2 महिला, एक शिवप्रकाश मिश्रा बेचारा वो तो भ्यान है, उसको बलि का बकरा बनाना है, किसी तरह हम बच जाएं। लेकिन बचेंगे नहीं। वो आयुक्त ग्राम विकास ने अगर ये कार्रवाई नहीं करवाई तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। शासन इस पर सख्त है, मनरेगा में बहुत सी चीज़ें मैंने दी हैं, उस पर शासन बहुत सख्त है और कार्रवाई करेगा, आयुक्त के ऊपर ही कर देगा। आयुक्त ने जो पहली बार रिजेक्ट किया है, दूसरी बार भेजा है, तो ऐसे हल्के में नहीं दे दिया है। हाँ, उसके ऊपर कोई दबाव रहा होगा, उसकी अपनी गर्दन फंसी होगी, तब जाके उसने लिखा है कि पूरा बना के तय मुकदमा दर्ज करा के लाओ। अब बेचारे यहाँ पे कर रहे हैं, इनको ये पता था कि यहाँ हम कुछ भी कर लें और ये पुलिस का ठप्पा दे, हमने तहरीर दे दी थी साहब, इससे थोड़ी ना होगा यार।
कोई तुम्हारी तरह हम थोड़ी ना हैं कि 150 कोई दे दे दाँत चियार के उसके सामने ज़बान लिपाने रहे हैं। यहाँ शराफत से, ईमान से और सच्चाई चलती है। यहाँ चोरी हरामखोरी नहीं चलती। यहाँ जो है वो है। आप कितना भी पैसा खर्चा कर लो, कितनी भी रिश्वत दे दो, लेकिन जेल जाओगे, FIR होगी और जेल जाओगे, ये मेरा वादा है। ये जितेंद्र कुमार पांडे भी जान लें और सुभाष सरोज भी जान लें कि जेल जाना मस्ट है। और मेरे वीडियो देखने वाले इस बात को नोट कर लें कि शाहिद मुल्ले सिद्दीकी ने वादा किया है कि मैं इन चोरों को जेल भेजूंगा और इन तीनों के खिलाफ FIR नहीं होने दूंगा। कोई नाक रगड़ ले या कुछ कर ले, इन 2 महिलाओं और एक सचिव के ऊपर जो फर्जी मुकदमा होने वाला है वो मैं नहीं होने दूंगा। असली आरोपी के ऊपर तहरीर कल हो जाएगा। तो एसओ साहब की मैं तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने सच्चाई को जाना और कितना भी दबाव आया उन्होंने आज तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी ऐसे करेंगे। पर कोई भी शिकायत आए तो उसको पढ़ के देख के तभी एक्शन लें, क्योंकि आपके एक मुकदमा दर्ज कर लेने सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसी पे अगर आप ना अड़ गए होते तो बेचारी 2 महिलाएं और वो बेचारा सचिव तो बर्बाद हो जाता। कहाँ कहाँ दौड़ते। गबन का मुकदमा सीधे उनको हाई कोर्ट से पीछे पहले रिलीफ ना मिलती। तो आपको सलाम कि आपने एक अच्छा काम किया और दुआ है कि आप आगे भी ऐसा करते रहें।